महंत जी, अक्सर एक चीज देखने में आ रही है कि जब से हम लोग मनौना धाम आना शुरू किया, मनौना धाम में श्रद्धालुओं के साथ चमत्कार और उनके फायदे हो रहे हैं, तो इसी को देखते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों में भी कई जगह बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर का मतलब निर्माण शुरू हो गया है या लोगों ने शुरू कर दिया है। महंत जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात को? बाबा का मंदिर होना बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ बाबा का हर गांव, हर जिले, हर तहसील में मंदिर हो। मंदिर होना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मतलब फैला के मंदिर बनाना वो थोड़ा सा मेरे लिए गलत रहेगा। जैसे मनौना धाम के बारे में कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी कि बाबा निकले हैं मनौना धाम में। बेचारी कुछ गांव की महिलाएं आती थी पहले, तो हमसे पूछती थी कि महाराज जी वो बाबा की तरह जो निकले हैं। तो अब हम उन्हें समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मनौना धाम पे बाबा निकले नहीं है। बाबा पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण रूप से विराजमान है। यहाँ मंदिर बनना है बाबा का, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहीं कोई खुदाई करी है बाबा निकल आए हैं, बाबा सुता निकल आए हैं। ये सब भ्रांतियां। अच्छा, भोले वाले भक्तों के लिए अगर हम किसी तरीके से कुछ गलत करेंगे तो उससे बाबा ही तो नाराज होंगे। हम आज गलत कर सकते हैं कुछ, लेकिन अब मनौना धाम का आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन यहाँ चमत्कार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो शायद तो चमत्कार बढ़ते ही नहीं। चमत्कार तो बाबा ही कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ चमत्कार, बाबा कर रहे हैं, मुझे माध्यम बनाया है। तो गलत के साथ तो बाबा भी नहीं हो सकते, गलत के साथ बाबा कैसे हो जाएंगे? तो इस तरीके की जो भ्रांतियां फैलती हैं, इस तरीके से अगर कोई कर रहा है तो वो मेरी नजर में गलत है। क्योंकि बाबा इतनी बड़ी शक्ति है, कलयुग के देवता हैं, उनके बारे में गलत भ्रांतियां फैला के अगर आप इस तरीके से कोई काम कर रहे हैं तो वो टोटली गलत है। भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत होता है। क्योंकि यहाँ मनौना धाम पे आपने देखा होगा, और भी वीडियो हमारे बनाए होंगे, हमने कभी किसी वीडियो में कभी ये कहते नहीं देखा होगा आप लोगों ने हमें कि चमत्कार मैंने करे। मैं क्या कहता हूँ, बाबा कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की अगर आप बातें फैलाओगे तो एक ना एक दिन उसका अंत तो होता ही है, गलत चीज का अंत तो होता ही है। तो आप मंदिर बनवाएं, पूरी श्रद्धा भाव के साथ बनवाएं, बढ़िया तरीके से बनवाएं, लेकिन गलत भ्रांतियां ना फैलाएं। क्योंकि बाबा का जो नाम है उसके साथ किसी तरीके से खिलवाड़ ना करें आप। अच्छा महाराज जी, महंत जी, जो इस समय एक लड़की बच्ची की चर्चा चल रही है कि मृत बच्ची यहाँ जिंदा हुई, उसके विषय ये ये शायद 8 तारीख की घटना है, अभी फिलहाल 2 दिन पहले की। तो एक बच्ची बैरिकेटिंग में उसकी सांसें रुक गई। ये ईश्वर की इच्छा है, क्यों रुकी वो ईश्वर बता सकते इस चीज़ को, या ईश्वर जानते होंगे इस बात के लिए। तो वहाँ सब सारे लोग उसको जब घर ले जाने लगे तो हमारा एक सेवादार वहाँ खड़ा हुआ था। तो उसने ये कहा कि आप घर जा रहे हो, बच्ची आपकी मृत हो गई है, तो एक बार इनको आप महंत जी से मिलवा दो। तो वो सेवादार उनको पूरे उसमें लेके वो मंदिर के अंदर से लेते हुए वो हमारे रूम में लेके आया। तो जब बच्ची को हमने चेक किया तो उसकी हमने आंखें खोल के देखी, पहले धड़कन वगैरह देखी हमने, तो हम समझ गए कि ये तो भाई नहीं रही दुनिया में, इसमें इसकी सांसें रुक चुकी हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि इसको आप बहुत जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि डॉक्टर के पास ले जाओगे अगर हल्की फुल्की कोई सांस वास होगी, धड़कन होगी, तो डॉक्टर ऑक्सीजन वगैरह लगा के कुछ उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं। फिर अचानक जैसे वो लेके चली महिला, तो अचानक हमें बाबा ने संकेत दिया कि इसको गोद में लिया जाए। तुरंत हमने उसको महिला को रोका, चलो एक बार गोद में ले दो आप मुझे इसे। गोद में हम अपना पास तक पूरा नहीं ला पाए, केवल हाथों में थी बच्ची हमारे, और बीच हाथों में बच्ची रोने लगी। ये घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे पे कैद हो गई। वैसे अगर किसी तरीके से बनावटी बात होती तो शायद इस बात को नहीं माना जाता, इस तरह के चमत्कार को। हालांकि चमत्कार को हम ये मनौना धाम पर इस तरीके के चमत्कारों का कोई, क्योंकि इससे बड़े बड़े चमत्कार यहाँ हो रहे हैं, इतने बड़े चमत्कार हो रहे हैं। पहली जो बच्ची यहाँ जीवित हुई थी वो भी उस समय कैमरे वैमरे का जब वो नहीं था ज्यादा, क्योंकि उस समय घटना एकदम अचानक हुई थी, तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन बाबा ने ये सीसीटीवी कैमरे, उस समय सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे मंदिर पे, तो ये जो घटना जो कैद हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है इस धाम का। बाबा अगर यहाँ है तभी इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, अन्यथा इतना बड़ा चमत्कार होने का कोई मतलब ही नहीं है कि एक मृत बच्ची जीवित हो जाए। अच्छा महंत जी, अब तक जो है मनौना धाम के नाम से यहाँ जो है हर कोई जानता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है भक्त लोगों ने जीवन धाम, ये भी एक देखो कुदरती बात है। सब कुछ संयोग से ही होता है, ईश्वर की कृपा से ही होता है। लोग उसे क्रेडिट ले लेते हैं, स्वयं क्रेडिट ले लेते हैं, ऐसा कहीं कभी भी नहीं है। जिस व्यक्ति पे ईश्वर की कृपा हो, जिस धाम पे ईश्वर की कृपा हो, वही आगे बढ़ता है। तो इसको जीवन धाम नाम अपने आप मिला। एक कोलकाता के एक भक्त थे, उनका कैंसर ठीक हुआ था, वो भी 9 दिन के अंदर उनका कैंसर ठीक हो गया था। मेदांता में उन्होंने अपना इलाज भी कराया था, लखनऊ के अंदर। तो उन्होंने ही मनौना धाम का नाम जीवन धाम रखा है। वो प्रेम से रखा गया नाम है, पूरे श्रद्धा पूरे भाव के साथ रखा गया नाम है मनौना धाम, जीवन धाम। ये बच्ची जब जीवित हुई मेरे हाथों से तो मुझे महसूस हो गया कि उन्होंने नाम सही रखा था, मनौना धाम जीवन धाम। वो उस महिला की चेहरे की खुशी, एक बार वो रो के आई, सब कुछ अपना खो चुकी थी, और एक ही पल में बाबा ने उसे वो जो खुशी दी, वो खुशी वास्तव में देखने लायक थी।